अस्सलामुअलैकुम। मदीने का बाज़ार था और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग नडाल हो रहे थे। एक ताजर परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बचा था जिसे ख़रीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजर सोच रहा था कि उस गुलाम को ख़रीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना ही दुश्वार हो रहा था। इसलिए उसने सोच लिया कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर बिका तो उसे फ़ौरन बेच देगा। मदीने की एक लड़की की इस गुलाम पर नज़र पड़ी तो उसने ताजर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजर ने कहा, मैंने इतने में लिया है और इतने ही का दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पे तरस खाते हुए उसे ख़रीद लिया। ताजर भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हज़ीफ़ा मदीना आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ तो लड़की की रहमदिली से मुतासर होकर उन्होंने इसके लिए निकाह का पैगाम भिजवाया जो कबूल कर लिया गया। यूँ वापसी पे वो लड़की उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालकन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हज़ीफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया। उनके रवैयों में सर्द मोहरी महसूस की तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि उस्मान ये सर्द मोहरी क्यों। तो उस्मान बिन अफ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है। अबू हज़ीफ़ा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चनाचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो इन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ग़ुलाम से कहा, चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो इसलिए अब मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा, आका मेरा इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है, आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया, अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान पाक याद कर लिया और वो बहुत खूब कुरान पाक पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की उनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनका पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक़्त आया तो इस ग़ुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया। इनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही ग़ुलाम है जिसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो मुसलमानों की का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशबू इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महबत तारी हो जाती और राहगीर ठटक कर सुन्न हो जाते। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर होने में देर हुई तो आपने वजह पूछी तो एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर होगी। वो खुशलहानी से इस कदर तारीफ़ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर संभालते हुए बाहर तशरीफ़ ले गए तो वो बैठा तिलावत कर रहा था। आपने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबा कौन थे? इनका नाम हज़रत सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था जो सालम मौला थे। अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग मौत में जामे शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ों रहमतें इन पर नाज़िल हों, आमीन।